जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ भाग्य की, इसे हम बेमाता भी कहते हैं। बहुत सारे लोग भाग्य की कहानियाँ बेमाता के नाम से भी कहते हैं। तो आज मैं वही बेमाता कह लीजिए या भाग्य की कह लीजिए कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, और भाग्यवादी लोग जो होते हैं, जिनको चीज़ें भाग्य से मिल जाती हैं, वो कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा होता है वही होकर रहता है। यानी कि इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में कहानी का उल्लेख मिलता है। इस बार राजा विक्रमादित्य नाम के एक दानवीर, साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यक्ति आए और बोले कि महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए आप की न्याय पाने की इच्छा के लिए आपके पास आया हूँ। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, आप कारण बताइए, आप दोनों के साथ उचित न्याय किया जाएगा। उनमें से एक ने कहा, हम दोनों में से कुछ दिनों से इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है कि भाग्य बड़ा है। आप भी इसका सही उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं। वह दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों की इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 3 महीने के बाद दूंगा। आप मेरे पास 3 महीने के बाद आना। तब उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम दोनों आपसे ठीक 3 महीने के बाद ही आएंगे मिलने के लिए। तो व्यक्तियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया। उन्होंने 3 माह के लिए राज्य का कार्यभार अपने मुख्य सेनापति को सौंप दिया। राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर नज़दीक के दूसरे राज्य में पहुँचे। वहाँ राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से कहा कि लगता है तुम नगर में नए आए हो, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तब राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे एक सेवक की ज़रूरत है। तुम दिखने में भी अच्छे परिवार के लगते हो। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें नौकरी पर रख लूँ तो कितना वेतन लोगे? तब विक्रम ने कहा कि मैं प्रतिदिन 100 मुद्राएँ लूँगा। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, प्रतिदिन की 100 मुद्राएँ? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? तब विक्रम ने कहा, आप मुझे एक बार रख लो तो देखो, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिख रहा है। ऐसी बात है तो आज से ही तुम्हारी नौकरी पक्की है। दिन भर काम करने के बाद राजा विक्रम को 100 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी, बाकी बची हुई मुद्राओं में से आधी उन्होंने गरीबों और भिखारियों में बांट दी और शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहण करने बैठे, तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी विशेष कृपा होगी। विक्रम ने कहा, हाँ महाराज, जरूर मिलेगा, यह लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने कहा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु महाराज के आगे रख दी और साधु बाबा भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत की और पैसा भी कमाया, परंतु भोजन भाग्य में नहीं था। दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव जरूर मिल गया। अगर परिश्रम ही ना करता तो ना भोजन ही मिलता, ना ही पुण्य। जब विक्रमादित्य यह सोच ही रहे थे, तभी वह व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि विक्रम, तुम अपना जरूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार कर दूसरे देश की यात्रा के लिए जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही चलो। विक्रम ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी विक्रम और कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान में जब जहाज डगमगाने लगा तो सभी लोग
लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक को लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। व्यापारी ने कहा कि तूफान रुकने पर हम आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम गया तभी व्यापारी ने कहा, तूफान रुक गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। चालक ने लंगर उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं रहा था। व्यापारी ने विक्रम से कहा, चालक से लंगर नहीं उठ रहा। तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है। अब इस संकट में सभी को बचाओ। विक्रम ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी लंगर उठाए देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज से नीचे उतरे और पूरी ताकत से उन्होंने लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि तभी जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। उसी समय ऊंची लहरें आईं और जहाज को राजा से दूर ले गईं। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगा। तभी जहाज हिचकोले खाने लगा और थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच नहीं सकते। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी उनका साथ दिया। लकड़ी के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ पहुँचे। वहाँ पर राजा ने देखा कि वहाँ की प्रजा में उदासी छची। उस व्यक्ति ने कहा, जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य शोक नहीं होगा तो क्या होगा? राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं श्रीमान। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे सांप के काटने से की मृत्यु हो जाएगी। तब विक्रम ने कहा, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को नगर के राजा चंद्रसेन के पास लेकर जाता है। विक्रमादित्य राजा चंद्रसेन से कहते हैं, महाराज आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आज रात 12 बजे तक जैसा तैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा ही कीजिए। राजा चंद्रसेन ने कहा, अगर तुम हमारी विपदा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। विक्रमादित्य ने राजा से कहा कि जितना हो सके आप राजकुमारी से दान पुण्य का कर्म करवाइए। राजा चंद्रसेन ने उससे पूछा कि दान पुण्य कर्म से क्या यह समस्या टल सकती है? तब विक्रमादित्य ने कहा, महाराज दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी के हाथों से दान पुण्य कराना प्रारंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, धन आदि सभी सहायक वस्तुएं देने लगीं। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ती है। राजकुमारी ने कहा, लगता है नेवला आज सांप को मार ही डालेगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर नेवले को डरा दिया, जिससे नेवला सांप को छोड़कर वहां से भाग गया। सांप हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई और उसने देखा सांप को चोट तो लगी है लेकिन उसका घाव गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा कि सांप के लिए कटोरे में थोड़ा सा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद सांप की माँ वहाँ आ जाती है। सांप की माँ ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, उसी समय राजा चंद्रसेन और विक्रमादित्य वहाँ पहुँच जाते हैं। तब विक्रमादित्य ने उस नागिन से कहा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपके अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घायु का वरदान दे दिया है। आज रात ये 12 बजे मरने वाली थी सांप के काटने से। सांप की माँ ने कहा, शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले ही मैंने इसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। इसकी मृत्यु टल गई तथा इसके भाग्य के साथ ही इसके कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ यह सांप आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। वह आकर कहता है कि मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्धारित होता है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूँगा। इसके भाग्य में दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त था। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से लौट जाते हैं। तब महाराज चंद्रसेन विक्रमादित्य से कहते हैं कि आज आपके कारण ही मेरी पुत्री की जान बच पाई है। आप जरूर ही कोई भले व्यक्ति दिखाई देते हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। वह कहता है कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और जहाज़ डूबने के कारण वहाँ पहुँचने की अपनी सारी कहानी राजा चंद्रसेन को सुनाता है। महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, हमारे पास एक जादुई घोड़ी है, वह उड़कर
दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर समय से अपने देश को लौट जाएंगे और फिर राजा विक्रमादित्य उस जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर में पहुंचते हैं। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों व्यक्तियों को महल में बुलाया और कहा कि मुझे उत्तर मिल गया है। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ ही चलते हैं। यह एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से यदि कर्म करो पर भाग्य साथ न दे तब भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। अनुकूल कर्म के लिए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बनाए रखना ये पराजय है, दुख और परेशानियों का कारण बनती है। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।